There has been a serious decline in box office collection of Bollywood films post pandemic और इस चीज़ का कारण और कुछ नहीं बल्कि बड़े बजट की फिल्में हैं। बट अब सवाल ये आता है कि ऐसा कैसे हो सकता है। आफ्टर ऑल फाइटर, एनिमल, जवान, पठान, डंकी और इवन टाइगर 3 सब ने ग्लोबली 350 से 400 करोड़ से ज़्यादा का कलेक्शन किया था, जो कि 2021-22 के मुकाबले बहुत बेटर है। तो हाँ, इस बात से मैं भी एग्री करता हूँ, बट हमें ये भी समझना होगा कि सिर्फ और सिर्फ बड़े बजट की फिल्में ही बॉक्स ऑफिस कलेक्शन में कंट्रीब्यूट नहीं करती है। छोटे बजट पे बनी एक्सपेरिमेंटल और सोशल ड्रामा फिल्में भी काफ़ी हद तक इसे इन्फ्लुएंस करती है। और अगर इस चीज़ का बेस्ट एग्जांपल देखना है तो हमें वापस साल 2018 और 19 में जाना होगा, जब बॉलीवुड 2023 के जैसे अपने प्राइम टाइम में था। क्योंकि सबसे पहले साल 2018 में जिन बड़ी फिल्मों ने सबसे ज़्यादा कलेक्शन किया था उनमें संजू, पद्मावत, बागी 2, सिम्बा जैसी बड़ी बजट की फिल्में थी, जो कि बहुत सक्सेसफुल साबित हुई थी। वहीं इनके अलावा जिन फिल्मों ने प्रॉफिट में इन्हें भी पीछे छोड़ दिया था वो थी छोटे बजट्स की फिल्में जैसे अंधाधुन विद 456 करोड़ कलेक्शन, हिचकी 239 करोड़, बधाई हो 221 करोड़, पैडमैन 212 करोड़। और फिर आगे 2019 में हाईएस्ट कलेक्शन करने वाली बिग बजट फिल्में जैसे वॉर, साहो, भारत, दबंग 3 के साथ साथ छोटे और मिड बजट की बनने वाली फिल्में जैसे कबीर सिंह 379 करोड़, उड़ी 342 करोड़, गली बॉय 238 करोड़ जैसी फिल्में शामिल थी। एंड नाउ काफ़ी हद तक सेम सिनेरियो 2023 में भी रिपीट देखने को मिला, जहां बिग बजट फिल्मों ने यहाँ डोमिनेट किया विद नेम्स लाइक जवान, पठान, एनिमल, टाइगर 3। बट इनके अलावा 20 से लेकर 60 करोड़ वाली फिल्मों ने भी बहुत ज़्यादा कमाई की, लाइक द केरला स्टोरी, ड्रीम गर्ल 2, फुकरे 3, गदर 2, ओ माई गॉड 2 एक्सेट्रा। बट नाउ अब बात आती है बॉलीवुड के एक और डल साल की, यानी 2024 की, जहां 4 महीने बीत चुके हैं। बट फिर भी अगर आप अभी तक की हाईएस्ट कलेक्शन करने वाली फिल्मों की लिस्ट देखेंगे तो आपको एक सीरियस डिफरेंस दिखाई देगा। लाइक टॉप 10 फिल्मों में जो सबसे ऊपर नाम है वो है फाइटर का, जो कि ह्यूज 250 करोड़ के बजट पे सिर्फ 360 करोड़ का एस्टिमेटेड कलेक्शन ही निकाल पाई है। और फिर इसके बाद सिर्फ और सिर्फ बड़े मियाँ, छोटे मियाँ और मैदान को छोड़कर, जो कि अगेन बिगेस्ट डिजास्टर निकल कर आई है, आपको सिर्फ और सिर्फ छोटे और मिड बजट की फिल्मों के नाम ही दिखाई देंगे। और जिन छोटी फिल्मों की मैं बात कर रहा हूँ वो है शैतान, क्रू, आर्टिकल 370, मडगांव एक्सप्रेस एक्सेट्रा। और यहाँ पर क्लियरली देख सकते हैं जो ओवरऑल रेशियो निकल कर आ रहा है बिग बजट और स्मॉल बजट के बीच कलेक्शन को लेके, वो कितना सरप्राइजिंग है। वेयर फाइटर, बड़े मियाँ, छोटे मियाँ, मैदान की टोटल कंबाइंड कलेक्शन है 512 करोड़ अगेंस्ट द टोटल कंबाइंड बजट ऑफ 835 करोड़। वहीं दूसरी तरफ इन फिल्मों का कंबाइंड कलेक्शन है 473 करोड़ अगेंस्ट अ कंबाइंड बजट ऑफ 160 करोड़ ओनली। अब यहाँ पर तो ये सब देखकर पूरा समझ आ रहा है कि देयर इज सीरियसली मेनी प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू बिग बजट फिल्म्स। जहाँ अगर मैदान को हटा भी दिया जाए, वेयर इट वॉज अ गुड फिल्म इस बेसिस पर, तो भी एक चीज डिनाई नहीं की जा सकती है कि इन सारी फिल्मों के डाउनफॉल के पीछे का कारण कहीं ना कहीं रिलेटेड है इनके ओवरऑल बजट को लेकर। वरना देखने में तो फाइटर भी कमाल की फिल्म थी, बट इन दी एंड वो भी हिट तक का भी टैग नहीं ले पाई। तो यहाँ एक बात तो साफ है कि सिर्फ और सिर्फ कहानी या अच्छे प्रेजेंटेशन से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है। और जहाँ OTT पर इतने सारे फिल्म और वेब सीरीज अवेलेबल है जो थिएटर वाली फिल्मों से ज़्यादा वैरायटी का कंटेंट देते हैं, तो क्यों ही पब्लिक अपना टाइम और पैसा खर्च करेगी सिनेमा हॉल जाने में। सो एट द एंड बात बस इतनी सी रह गई है कि ऑडियंस अब बहुत ही ज़्यादा सिलेक्टिव हो गई है। उन्हें फिल्म के सब्जेक्ट से ज़्यादा कुछ लेना देना है नहीं, बिकॉज देयर आर फार मोर सुपीरियर प्रोडक्ट्स अवेलेबल ऑन स्ट्रीमिंग सर्विसेज। और फिर भी अगर सिनेमा हॉल का कल्चर को बचाना है तो छोटे और मिड बजट्स की फिल्में लानी पड़ेगी अलॉन्ग विद फ्रेश कंटेंट, या फिर अगर कंटेंट नया ना भी हो तो भी फ्रेश तरह से स्टोरी टेलिंग करनी होगी, जस्ट लाइक एनिमल, जिसने थिएटर्स में भी पैसे कमाए और OTT पे भी ट्रेंडिंग लिस्ट में बनी रही। और अनटिल और अनलेस ये चीज़ें नहीं हो पाएगी तो हमें आगे भी अच्छी फिल्मों के कलेक्शन में ग्रेजुअली गिरावट देखने को मिलेगी, विच विल अल्टीमेटली रिजल्ट इन रिडक्शन ऑफ सिनेमा हॉल्स, जो कि फिल्म के असली एसेंस को खत्म करने लगेगी। सो लेट्स जस्ट होप ये जो मैंने चीज़ें बताई उसके अपोजिट के सिनेरियोस देखने को मिले इन फ्यूचर, एंड वी कुड कंटिन्यू टू एंजॉय फिल्म्स इन थिएटर लाइक ऑलवेज।